गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सामान्य जानकारी शेयर करूँगी जिसका हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आपसे हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन की। ये हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाता है, परंतु ये लक्षण बहुत देर में देता है, लक्षण नहीं होता। हम ऐसे रह रहे होंगे, हमें पता नहीं होगा, पता हमें एक्सीडेंटली चलेगा जब हम किसी कोई सर्जरी कराने गए, हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, जब प्रेग्नेंट लेडी का टेस्ट हुआ, जब आपको इस तरीके से पता चलता है। तो जो हमारे अंदर है हमें पता नहीं चलता, तो हम कैरियर के रूप में जाने जाते हैं। कैरियर होता है फैलाने वाला। फैलेगा कैसे? मेरे अंदर है पर मेरे को कुछ अभी लक्षण नहीं है, मैं नहीं जा रही डॉक्टर पे कि मुझे कोई तकलीफ है, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं जाती हूँ, मैं पार्लर गई, मैंने अपना पेडिक्योर कराया, मैनिक्योर कराया, तो वो काटते हुए मेरे कोई ब्लड निकल गया, वही उसने दूसरी कस्टमर को लगाया जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं थी। तो मेरे जो लगा हुआ पेडिक्योर में यूज़ हुई चीज़ें जिसमें थोड़ा ब्लड भी निकला था, वो जब उस नॉर्मल पेशेंट को लगेगी तो ये उसको चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लक्षण नहीं है और बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में ये है, तो इसके लिए बचने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, इसका ब्लड से इन्फेक्शन होता है। हम बच कैसे सकते हैं? आप अपना किट्स, पेडिक्योर मैनिक्योर किट्स अपनी रखें, आप अपना शेविंग किट अपनी रखें, क्योंकि कटिंग के बाद जो बार बार रेजर यूज़ करता है उसमें जो नया ब्लेड लगवाएं उससे भी ये इन्फेक्शन फैलती है। अगर आप टैटू बनाते हैं तो उन नीडल्स का ध्यान रखिए। आप अपना उसके ब्लड देते हैं, ब्लड लेते हैं, तो सिरिंजेस कौन सी यूज़ हो रही हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको ब्लड जो है प्रॉपर्ली स्क्रीन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड से फैलता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये हमारा जो हेपेटाइटिस बी है, जो डीएनए वायरस है। डीएनए मतलब हमारे लिवर के डीएनए की तरह ही ये होता है, और जब तक ये लिवर में अगर चला जाता है फिर इसको निकालना मुश्किल होता है, फिर ये दिक्कत देता है। तो अगर आपको और इसका सबसे पक्का बचने का तरीका है कि आप वैक्सीनेशन लें। इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। 0, 1 और 6 इसकी डोज है। 0 जैसे हमने आज इंजेक्शन लगाया, 1 महीने के बाद 1, और आज से 6 महीने के बाद 6, ये 3 डोजेस में अवेलेबल है। सब लोगों को ये जो वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। इस वैक्सीनेशन को हमारी गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के अंडर ले लिया है, और हमारे इवन बच्चों को पैदा होते ही डीपीटी के साथ ही ये दी जाती है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अब जानते हैं, अगर कोई अचानक से डायग्नोज हुआ, किसी ने ब्लड दिया तब पता चला, या एक्सीडेंट हुआ तब पता चला, या आपने सर्जरी करानी तब पता चला, अब हम क्या करेंगे? हम आएंगे अपनी सारी फैमिली के, जो हमारी फर्स्ट लाइन फैमिली में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई, जो आपके ब्लड रिलेशन है, आप उनका हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे। अब मान लीजिए आपके सारे नेगेटिव आते हैं, जो नेगेटिव आते हैं उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कराएंगे, जो मैंने आपको डोज बताई हैं। और जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा? वो अपने लिवर के डॉक्टर के पास जाएगा, लिवर आपको चेक करेगा कि वो जो हेपेटाइटिस बी वायरस आपकी बॉडी में है, जो अभी तक कोई लक्षण नहीं दे रहा, उसका क्या स्टेटस है, उसका आपकी बॉडी में वायरल लोड कितना है। वायरल लोड जानने के लिए आपको डॉक्टर जो है 2-3 ब्लड टेस्ट कराएगा, जिसमें मेनली आपका जो है मेडिसिन देनी है नहीं देनी एंटीवायरल, आपको वो डिसाइड करता है हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरल क्वांटिटेटिव एसे, जो कि आपका वायरल लोड बताता है। इसके अंदर अगर लोड आपका आता है तो आपको एंटीवायरल लेने की जरूरत होती है। अगर नॉट डिटेक्टेड एंड लोड जो है प्रिस्क्राइब्ड उस लिमिट से नीचे आता है तो आपको मेडिसिन नहीं दी जाती, परंतु 6 महीने में आपको रोटेशन में अपने लिवर के डॉक्टर से मिलते रहना है चेकअप के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर है तो ये रिएक्टिव तो नहीं हुआ। बहुत से लोगों में ये एलिमिनेट हो जाता है 6 महीने में, 8 महीने में, उसको एक्यूट बोलते हैं, परंतु क्रॉनिक जो है वो आपको रहता है। और क्रॉनिक जब अगर आपको दिक्कत देता है तो ये आपको जॉन्डिस, लिवर का सिरोसिस, लिवर कैंसर, लिवर फेलियर, इस तरह की परेशानियां देने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हम अपनी पर्सनल केयर करें, अपनी ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का। और उसके बाद हर प्रेग्नेंट लेडी का भी हेपेटाइटिस बी जो है वो टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये माँ से बच्चे में जाने वाला रूट जो है वो ज़्यादा घातक होता है। बच्चों में कोई लक्षण नहीं इसके होते, और जो बचपन में आता है वो ज़्यादा लंबा टाइम तक चलता है।
तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे और अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखेंगे और हम इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएंगे तो हम इस वायरस से बच सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेंगे। आप भी इस जानकारी को शेयर करें।